लिखने वाला लड़का तो वह फोकटा जाएगा। ये स्टैंडर्ड किस्म का अबरी घपला हुआ है, नौके नौके घपला करता है ऐसा। पिछड़का वाला ये तरी पकड़ेला, अबरी बोल दिया अरे कुछ मत करो, 2022 वाला देख लो, 2019 वाला देख लो, 2000 हो गया 60 क्वेश्चन वैसे ही माल टूटल मिलेगा तो क्या कहेगा, थोड़ा सा सील टूट जाता है कभी। ये आपको बता रहे हैं तो एक के क्वेश्चन पेपर तो बस सील टूटने की जरूरत है। तो बात क्या, यहाँ सबका 6 लाख क्वेश्चन बाहर हो गया हो, एक के क्वेश्चन बाहर हुआ। वायरल हो गया। जो सेटर वाला है वो बोलता था अबरी तोरा कराइए देवो, तो हमको लग रहा था कि फिर हालत ये हो गया है कि पढ़ने वाले लड़कों के बीच कंपटीशन नहीं है, पैसा देने वाले के बीच कंपटीशन है। 2000 पोस्ट है और 10,000 लड़का दे दिया। ये लोग पैसा खा चुका है। जिसका कैंडिडेट का पैसा लिया है उसको यही बोलता है कि अगली अबर जो है परीक्षा होगा उसमें तुम्हारा में पढ़ाया, पटना में पढ़ाया, और अबर जो हम लोग हल्ला किया जो कैंसिल हुआ तो जाके नेपाल में पढ़ाया। अबर जो कैंसिल होगा तो हो सकता है कि अभी अमेरिका में ले जाके पढ़ाएगा। लेकिन ये लोग मानेगा नहीं। 8 साल तक पढ़ा और झारखंड में पढ़ा, ओकर नौकरी नहीं होगा। जो नेपाल में पढ़ा ओकर नौकरी, फिर पेपर लीक होगा। इसलिए हम इस परीक्षा के विरोध में थे। लेकिन जो है जब इनको अब ये सरकार भर इनको वह करवाना था, पता नहीं इनको खुद डर लग रहा है कि हम अगली सरकार में आएंगे कि नहीं, और नहीं आएंगे तो ये पैसा जो दिया है तो हमको मांग लेगा। इसलिए जैसे तैसे अबरी जो खर्चा है इलेक्शन का यह है एसएससी बेच करके। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के रांची जिले के जेएसएससी कार्यालय के मैदान में, और हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी बातचीत के लिए। समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से आखिर जो झारखंड में आंदोलन चल रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, क्या हुआ अब तक और क्या होना है, क्या उम्मीदें हैं, सब चीज पर चर्चा करेंगे। मनोज दा, सबसे पहले अभी अब तक क्या हुआ, क्या सौंपे हैं आप लोग जेएसएससी को? वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि सबूत लाइए, तो सबूत दिए या नहीं दिए, क्या है बताइए। सारा सबूत के साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये हमको माने सारी दुनिया को पता चल गया, हर एक लड़के को पता चल गया कि क्वेश्चन लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन वायरल हो गया परीक्षा के पहले। और इसीलिए परीक्षा से पहले वायरल ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने नेट बंद कर दिया, ताकि जो जबकि 12 बजे रात को ही सारे लोगों को वह क्वेश्चन मिल चुका है। और ये चीज़ में बार बार हम लोगों को कहते हैं कि हमको वह एविडेंस दो, तो पगला है इतना लड़का यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये लोगों को जो पढ़ने जो 8 साल से पढ़ रहा है 100 पास नहीं कर रहा है, वो लोग लड़का 150 में 100 और 90 में जाकर के अटक जा रहा है। और जो 8 घंटा पढ़ा 140 प्लस कर रहा है। जो 8 साल तक पढ़ा और झारखंड में पढ़ा ओकर नौकरी नहीं होगा, जो नेपाल में पढ़ा ओकर नौकरी होगा। ये चीज़ है। आप बता रहे हैं एक बार वो कैंसिल हुआ था तब जो पता चला होगा कि पुरलिया में पढ़ाया, ले जाके गया में पढ़ाया, पटना में पढ़ाया। और अबर जो हम लोग हल्ला किया जो कैंसिल हुआ तो जाके नेपाल में पढ़ाया। अबर जो कैंसिल होगा तो हो सकता है कि अबरी अमेरिका में ले जाके पढ़ाएगा। लेकिन ये लोग मानेगा नहीं, ये लोग पैसा खा चुका है। जिसका कैंडिडेट का पैसा लिया है उसको यही बोलता है कि अगली अबर जो है परीक्षा होगा उसमें तुम्हारा करा देंगे, और उसमें तुम्हारा करा देंगे। अब वो लोग भी पैसा का दबाव मांगता है, और ये चीज़ के कारण ये लोग कभी सुधरने वाला नहीं है। और हम लोगों ने साक्ष्य जितना था उसको दे दिए हैं, और हर हाल में ये परीक्षा रद्द मतलब रद्द। तो कुछ उधर से आया, मतलब एविडेंस तो आप लोग जमा कर दिए हैं, जो जमा करने गए थे वो निकले ऑफिस से? नहीं, अभी निकले नहीं हैं, वार्ता चल रही है। और वार्ता के बाद में जो है सरकार को जो बोले हैं, हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग अभी था कि आप जो इतना हड़बड़ी में बता रहे हैं 11 महीना से नगर निगम का रिजल्ट नहीं दिया गया, उसके लिए हड़बड़ी नहीं है। पीजीटी का पूरा बहाल नहीं हुआ है, 11 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट ही अरे हुआ। बड़ी कुछ यहाँ पर आपको दिखने, खाली उनको एक के एग्जाम इसमें है, और एक के एग्जाम के बाद डायरेक्ट नौकरी। इसमें जो है कोई हम लोग पहले भी बोले थे पीटी मेंस होना चाहिए, तो ये होता कि पीटी में पास करता मेंस में फिर तो वह कुछ वह छठ था। लेकिन ये एक ही परीक्षा देगा और सीधे जाके सचिवालय में बैठेगा। ये जो है हम लोग बार बार इसका विरोध कर रहे थे कि परीक्षा जो है सो जब भी हो फेयर हो। लेकिन वह ये लोगों ठान चुका था कि हमको परीक्षा लेना है और हमको उसी को पास करना। अभी तो हालत ये हो गया है कि पढ़ने वाले लड़कों के बीच कंपटीशन नहीं है, पैसा देने वाले के बीच कंपटीशन है। 2000 पोस्ट है और 10,000 लड़का दे दिया है पैसा। तो अब कर पैसा कहाँ गया है,
सही जगह पर गया है कि नहीं, उसमें कंपटीशन हो रहा है। और पढ़ने लिखने वाला लड़का तो हम तो बार बार बोलते हैं कि 30-35 लाख रुपया जिसके पास है वो तो बिजनेस करके भी खा सकता है, लेकिन जो हमारा गरीब गुरबा का बाल बच्चा है वो लोग को अगर यदि ये नौकरी करेगा तो एक बहुत ज़्यादा मैसेज जाएगा, सकारात्मक मैसेज समाज में कि इसका बेटा देखिए नौकरी किया, तब लोग अपने बेटे को पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन यदि ये मैसेज जाएगा कि ओकर बेटवा पर टक्का दे के नहीं नौकरी भले, तो वो जो वह कमज़ोर है वो तो अपना बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएगा। वो जानता है कि हमारा नौकरी नहीं हुआ, हमारे बालों बच्चा का नौकरी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा शिक्षा को कहिए कि रसातल में ले जाएगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जैसे की तरफ से बयान था कि बहुत जल्द ही जो है आंसर की भी घोषणा की जाती है, किया जाएगा, और जो कोई प्रकार का धांधली नहीं हुआ है। बात रही सील पैक का तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से थोड़ा सा ये हुआ है, थोड़ा पूरा सा सफाई दिया गया। तो वो सफाई देवे करेगा जितना हम लोगों ने दिया है उसका सब चीज। आप सील टूटल मिलेगा तो क्या कहेगा, थोड़ा सा सील टूट जाता है कभी। ये आपको बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन पेपर तो वह सील टूटने की जरूरत है। तो बात क्या, यहाँ सबका 6 लाख क्वेश्चन बाहर हो गया हो, एक क्वेश्चन बाहर हुआ, वायरल हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद ये मान रहे हैं। दूसरी बात हम बोले कि क्वेश्चन रिपीट का जो एक ही ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो अरे बाबा ये गो होगा 1 साल से 2 गो होगा, सीरियल 20 नहीं होगा जी, वो भी 3 सब्जेक्ट का। मैथ का जो है 2008 अगस्त 2022 का, रीजनिंग का जो है 2019 का, 2017 का, वह कंप्यूटर का। इस प्रकार से तो हमारा पढ़ने लिखने वाला लड़का तो वह फोकटा जाएगा। ये स्टैंडर्ड किस्म का अबरी घपला हुआ है, नौके घपला करता है ऐसा। पिछड़का वाला ये तरी पकड़ेला, अबरी बोल दिया अरे कुछ मत करो, 2022 वाला देख लो, 2019 वाला देख लो, 2000 हो गया 60 क्वेश्चन, वैसे ही मार दिया, क्वेश्चन वायरल हो गया। उसके बाद में जो घटल था वो करे आंसर वाल लिख के भेजा दिया, ले ये है लो, ये खाना पूर्ति हो रहा पूरी तरह से। अच्छा, यदि रद्द हो जाता है परीक्षा, थोड़ा सा स्टूडेंटों के बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो पैसा दिए हैं, जो 30 लाख 20 लाख जो दिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या होगा अब जो रद्द हो जाएगा? तब रद्द होगा तो हम ओकर बारे में का जाने, वो तो उसके पास में तो ओकर जो नतीजा होगा सो होबे करेगा, अन्न धन जन तीनों से जाएगा। वो जो है अब हमारा देखिए ऐसी बात नहीं खाली उसी को घाटा हो रहा है। हमारा बच्चा जो पिछले बार परीक्षा देने गया 10,000 खर्चा किया, उस समय सेंटर जो बनाया था अचांग पचांग एकदम वो सेंटर बनाया था, गोटा को भेज दिया था पलामू को भेज दिया था साहेबगंज, सब मैंने अंधुआरी सबको जो है। और ठंडा का समय भी था, 10-10 हज़ार रुपया खर्च हुआ। अभी 9 महीना पढ़ा भी, और 9 महीना के बाद येसन बुतरू निकला विकलांगे। अब देखिए फिर क्वेश्चन वाली के हो गया। तो ये चीज़ जो है 9 महीना पढ़ने के बावजूद फिर 4,000-3,000 खर्च किया और फिर से जो क्वेश्चन लीक हो गया, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लास्ट में विद्यार्थियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे जो खाना पीना तक छोड़ चुके हैं इस एग्जाम को लेकर के? इतना मेहनत किए, दिन रात पढ़ाई किए, फिर ये हाल देखने को मिला, वो आश्वासन के रूप में क्या देखना? देखिए भाई ये हमारा सीधा कि फिर से जो है पहले ये रद्द करो, और अबरी जो परीक्षा होगा प्री और मेंस दोनों हो, समझे ना, और पूरा स्वच्छ परीक्षा हो। तो ना पारबे तो SSC CGL को जो है सेंट्रल को दे दीजिए, सेंट्रल कंडक्ट कर रहा है। ये जो JSSC है वो पूरी तरह से निकम्मा है, ये खाली पैसे, ये पूरी तरह से सीट बेचवा सेंटर हो गया। SSC SC जो है ना, तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, सीट सिलेक्शन कमीशन है। ये सीट सिलेक्शन कमीशन बन गया है। इसको यहाँ से भाग गई, और इससे नहीं हमारा सेंट्रल SSC परीक्षा कंडक्ट करे। और तमाम छात्रों को कहेंगे कि होपलेस नहीं होना है। मानते हैं वह सत्य की विजय होती है, लेकिन आप लोगों को भी सजग रहना पड़ेगा। आप एक सिर्फ बोलिए कि मनोज दा जो है सजे करते से मनोज दा भी हम तभी करेंगे जब आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। हम बराबर, मैं इस परीक्षा का भी अपने वीडियो के माध्यम से मैंने विरोध किया था कि रे फिर होता और जीतो भैंस पानी में। लेकिन लोग बोला कि नहीं मनोज यादव नहीं होने देता परीक्षा। अरे हमको परीक्षा होने से हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कि हमको सब जगह से पता चल रहा था, जो सेटर वाला है वो बोलता था अबरी तरह कराइए देवो। तो हमको लग रहा था कि फिर से सेटिंग होगा, फिर पेपर लीक होगा, इसलिए हम इस परीक्षा के विरोध में थे। लेकिन जो है जब इनको अब ये सरकार भर इनको वह करवाना था, पता नहीं इनको खुद डर लग रहा है कि हम अगली सरकार में आएंगे कि नहीं, और नहीं आएंगे तो ये पैसा जो दिया है तो हमको मांग लेगा। इसलिए जैसे तैसे अबरी जो खर्चा है इलेक्शन का, यह है SSC बेच करके
फाइनल कर लेना है। इसीलिए वो लोग जानबूझ करके अपने वही कार्यकाल में ये जबरदस्ती, आपको बताए 4.5 साल में नहीं करवा पाए, काफी दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं। हम्म, आप जो भोज के घड़िया में कोहड़ा रोप रहे हैं, भोज के टाइम में तो वो होता है। ये चीज़ जो है जैसे-तैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है और ये पूरी तरह से जेएसएससी और कंपनी सारे लोग मिले हुए हैं और सारे मिल करके जो है इसको आगे कर रहे हैं। हम्म। तो ये थे छात्र नेता मनोज यादव जी, जिस प्रकार अपना बयान दिया। इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।